आज हम बात करेंगे अतीक अहमद की। अतीक अहमद उसके भाई की भी बात करेंगे जिसको शरेआम गोलियां मार दी। ये उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के इलाके में एक वाकया रुनमा हुआ जिसमें अतीक अहमद को उसके आवाज मुआवजे के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए उसको अस्पताल तो रवाना किया गया। पुलिस अमला जो है वो इस दौरान साथ में था। ताम इस दौरान कुछ लोग जो है वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने अंधाधुंध जो है वो गोलियां जो है वो वहां पे बरसा दी, जिसकी जद में अतीक अहमद और उसका भाई जो है वो सामने आ चुका। पहले अतीक का बेटा और उसके बाद दोनों भाई, उनको मौत के घाट तक जो है वो पहुंचाया गया। इस मुतल्लिक जो है वो हम बात करेंगे। हमारे साथ मिशन स्टेटहुड के सदर जनाब सुनील डिंपल साहब हैं, इनसे बात करेंगे। सुनील साहब, कैसे देखते हैं कानून के दायरे के अंदर जो है वो कार्रवाई हो रही है? अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा भी जो है वो सुनाई गई है, उसके भाई के खिलाफ भी जो है वो कानूनी कार्रवाई जो है वो लगातार की जा रही थी, उसके बेटे को भी जो है वो इनकाउंटर में मार दिया जाता है और आज रात जो देखने को मिला कि अतीक अहमद के ऊपर भी गोलियां बरसाई गई और उसके भाई के ऊपर। तो इसको आप कैसे देखते हैं और इस सारे के ऊपर कैसे रोशनी डालेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा रियाज। मुल्क में हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारा मुल्क जा किस तरफ रहा है जी। कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं? हर रियासत में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, और कोई मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह कानून व्यवस्था चरमरा गई है। मजहबी दंगे फसाद हो रहे हैं। जिस तरीके से आप देखिए कि कानून का कई जगह पे दुरुपयोग भी हो रहा है जी। कानून को अपना काम, जुडिशरी को अपना काम करने दिया जाना चाहिए और कानून पुलिस की जिम्मेवारी है कि जुडिशरी के हुक्मनामे की तामील होनी चाहिए। और अगर आपने अतीक को वो जो सजाए उम्र कैद दी हुई है और उम्र कैद के बाद उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी जो है वो पुलिस की और सरकार की बनती है और वो यूपी सरकार की बनती है। लेकिन अफसोस इस बात का हो रहा है कि जब एक मुलजिम को आपने उम्र कैद दे दिया तो फिर उसके बाद जब वो वहां ट्रीटमेंट के लिए, चेकअप के लिए उसे अस्पताल में लिया जाता है। ये कैसे माना जा सकता है? क्योंकि इस सब की जो इस सबको जो है वो खुफिया भी रखा जाता है, क्योंकि इससे पहले जब अतीक को अदालत में पेश किया जाता है तो काफी रास्ते जो है वो पुलिस की तरफ से अपनाए गए और उसके बाद जो है वो कोर्ट में पहुंचाया गया। क्या मानते हैं कि पुलिस की भी एक बड़ी नेग्लिजेंसी जो है वो मानी जा सकती है? क्योंकि कोर्ट से, थाने से कोर्ट, जो वहां पे जो अदारा है, तिबी अदारा, वहां पे पहुंचाने के लिए भी जो है वो क्या सिक्योरिटी लीक या देखने को मिलती है या फिर सरकार भी जो है वो इसमें मुलव्वस पाई जाती है? नहीं, देखिए इसमें बड़े सवाल खड़े होते हैं रियाज। ये बहुत से सवाल खड़े होते हैं। ये सवाल सरकार के ऊपर भी खड़ा होता है, ये सरकार पुलिस के ऊपर भी खड़ा होता है। जिनका कत्ल हुआ वो तो खैर सवालों के घेरे में थे ही थे, वो मुलजिम भी थे, उनके साथ ऐसा हश्र होना ही था। लेकिन क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, कानून वही तो बात है कि वो सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐसा क्यों हो गया। और फिर ऐसे सवाल कोई खड़े होना लाजमी है क्योंकि जिस तरीके से हमारे रामनवमी के त्योहारों के ऊपर आप देखते हैं कि गुंडा नासिर पत्थरबाजी कर जाता है, पुलिस की मौजूदगी में मकानों में, घरों को जला दिया जाता है। रामनवमी के मौके के ऊपर राजस्थान में हुआ और फिर बिहार में हुआ, तो ये क्यों हो रहा है? और ये ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। सियासतदानों की तरफ से मुख्तलिफ जो है वो इल्जामात योगी हुकूमत के ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि एक बयान जो है वो योगी साहब का सामने आया था असेंबली के अंदर और उन्होंने कहा था कि गुंडों को अब मिट्टी में जो है वो मिलाया जाएगा। तो क्या इस तरह मिलाएगी सरकार? जी देखिए, वही तो योगी साहब ने ये कहा कि गुंडों को मट्टी में मिला दिया जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, मैं अकेला ही 140 करोड़ अवाम के ऊपर भारी हूं। ऐसे बयान कोई जिम्मेवाराना पोस्ट प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्रियों को शोभा थोड़ी देता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने यह कह दिया कि 140 करोड़ के ऊपर वो अकेले ही भारी है। ये पार्लियामेंट में कहा। अरे आप महान हैं साहब, हमारे प्रधानमंत्री जी महान है, हम भुगत चुके हैं। 1 करोड़ 40 लाख
अवाम जो हमारे जम्मू कश्मीर की है वो आपकी महानता को देख चुकी है कि आप कितने भारी हैं, क्योंकि आपने एक ही दिन में हमारी रियासत तोड़ दिया, हमारा स्पेशल स्टेटस और 200 साल पुरानी रियासत का इतिहास के पन्नों से आप मिटा रहे हैं। इस दौरान अगर बात करें तो साबिका गवर्नर सत्यपाल मलिक का एक बयान ये भी आया कि उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वजीर आजम साहब को, वजीर दाखिला साहब को जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान है उनको हकारत से नहीं देखना पड़ेगा, तो तब जो है वो देश एक रहेगा, तब जो है वो यहाँ पे नफरत की जो है वो आग नहीं भड़केगी, तब यहाँ पे नफरत नहीं होगी। अगर आप लोग जो है वो इस तरह की बातें करेंगे तो नफरत अंगेज जो है वो हालात बन सकते हैं। इस तरह का बयान जो है वो उनकी तरफ से सामने आया। क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं वजीर आजम साहब को इसके ऊपर जो है वो तबादला ख्याल करना चाहिए, वहां की सरकार के साथ जो है बैठना चाहिए जो हालात रोनमा हुए? जी बिल्कुल, ये तो जिम्मेवारी बनती है गृह मंत्रालय की भी और प्रधानमंत्री जी की भी, उनको भी इसके ऊपर जवाब देना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और लोगों का जो आरोप है हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर, जिस तरीके से कितने सवाल हमारे सत्यपाल मलिक साहब ने खड़े कर दिए, हालांकि वो खुद भी जम्मू कश्मीर को लेकर के कटारे में खड़े हो जाते हैं। जिस तरह से उन्होंने इल्जाम लगाया कि पुलवामा का हमले की जानकारी केंद्रीय मंत्रियों की थी, उनकी नेग्लिजेंसी की वजह से उन्हें जहाजों के ऊपर भी लिया जा सकता था और उनको बचाया भी जा सकता था, लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए सत्यपाल मलिक साहब ने प्रधानमंत्री जी के ऊपर। लेकिन उसी के साथ साथ आप अतीक के साथ साथ आप एक चीज और देखिए कि कानून व्यवस्था एक तरीके से ऐसा लगता है कि जैसे सरकार जो है या भारतीय जनता पार्टी जो है इन एजेंसीज का गलत दुरुपयोग कर रही है। जिस तरीके यानी कि सत्यपाल मलिक साहब का यह भी कहना था कि ये सरकार जो है मुसलमानों को बड़ी हकारत की नजर से दिखती है। वही, लेकिन आपको मैं बताऊं, बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि मजहबों के नाम के ऊपर देश को कमजोर किया जा रहा है। कर कौन रहा है? जो हुक्मरान पार्टी होती है भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी है कि आपसी भाईचारा। अब आप देखिए, हम कई लोग ये प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि ऑल पार्टीज वाले जम्मू कश्मीर में इफ्तार पार्टियां कर रहे हैं, लेकिन किस लिए कर रहे हैं? हम भाईचारे की कायम रखने के लिए, दिलों की दूरियां कम करने के लिए, मजहबों के। सवाल मेरा फिर वही है कि कर कौन रहा है? वही मैंने आपसे कहा ना कि ये कर रहा है सत्ताधारी पार्टी करवा रही है। अब देखिए, सीबीआई और ईडी का समन आ जाता है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को चलने नहीं दिया जा रहा है केजरीवाल साहब को, और उसके साथ राहुल गांधी की आपने सदस्यता कैंसिल कर दी। एक ही दिन में उन्हें फैसला सुनाया जाता है 2 साल की सजा का, और दूसरे दिन उनकी मेंबर पार्लियामेंट से सदस्यता हटा दी जाती है। तो ये सत्ता के नशे में क्या सत्ता के नशे में सत्ता का दुरुपयोग नहीं है? और आज देखिए, आज कांग्रेस वही माना जा सकता है कि सत्ता के नशे में अतीक का कत्ल भी हो चुका है। कुछ भी हो सकता है। ये मुल्क हम देख रहे हैं, भुगत रहे हैं। हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम को बोलने नहीं दिया जा रहा। दफा 144 हर जगह पे नाफिज कर दी जाती है। आप इतना बोल रहे हैं, शायद आपको भी परेशानी हो जाए। देखिए, मैं माजरत चाहता हूं, सुनील डिंपल जम्मू कश्मीर का बेटा है, भारत का बेटा है। जब भी बात करेगा, भारत को मजबूत करने की बात करेगा, भाईचारे की बात करेगा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पीओके गिलगित बल्टिस्तान को भारत का हिस्सा बनाने की बात करेगा। और इल्हाक की शर्तें, जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक भारत के साथ किया है, उसके ऊपर किया जाएगा। इसीलिए तो आज पूरे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी है, चाहे कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, अपनी पार्टी है, और जम्मू के संगठन, कश्मीर के संगठन है, वो सुनील डिंपल के साथ खुश है। हमारी आल पार्टी का। आखिर में फिर एक सवाल करेगा, दोबारा से मैं उस सवाल को जो है वो दोहराऊंगा आपके सामने, कि यानी कि जो अतीक अहमद उसके भाई के साथ जो है वो अशरफ के साथ हुआ है, ये गलत है? जी, मैं ये कहूंगा कि कानून का इसका स्पष्टीकरण करना बेहद जरूरी है, ताकि किसी के ऊपर कोई इल्जाम ना लगे। अगर मैं देख रहा हूं, सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूं और नेशनल चैनल्स के ऊपर भी देख रहा हूं कि वहीं की यूपी की ही पॉलिटिकल पार्टीज वो इल्जाम लगा रही हैं कि इसमें कानून व्यवस्था का फेलियर है, और साथ में हो सकता है सरकार भी मुलव्वस है। ये नेशनल लेवल की पार्टीज ये इल्जाम
लगा रही है सत्ताधार पार्टी यानी कि बीजेपी के ऊपर लगा रही है। और यह भी लगाया जा रहा है कि रामनवमी के ऊपर हमला होना, भाईचारा का, कानून व्यवस्था का खराब होना, और ये सारे का सारा जो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग होना, बिना बात के केस में डाल देना, जेलों में कर देना, और अंबानी और अडानी को लेकर के कोई बातचीत नहीं होती। और ये तमाम बातें जो है ये एक हम चाहेंगे, हम ये नहीं चाहते कि देश के प्रधानमंत्री की छवि खराब हो। हम चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि उभर के आए और एक दुनिया में हमारे देश के प्रधानमंत्री का डंका बजे। लेकिन आपको इन सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री अगर इस तरह के इंसिडेंट होंगे तो हालात का जवाब भी देना पड़ेगा। और जो हमारे जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है, इनके भी सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। और आप एक कानून व्यवस्था के ऊपर अवाम का, मुल्क की अवाम का, हर मजहब के लोगों का, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तमाम मजहबों के लोगों का जो भरोसा है, एतमाद है, वो हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर, गृह मंत्री जी के ऊपर, और जो सत्ता में पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बना रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मिशन स्टेटहुड के सदर सुनील डिंपल साहब, जिनका ये साफ कहना है कि जो इक्तदार में है, जो सत्ता में है, आखिरकार जिम्मेदार तो वही होंगे, क्योंकि उन्हीं के तहत, उन्हीं के इशारे के ऊपर सब कुछ चलता है। तो फिर अतीक अहमद के ऊपर गोली किसने चलाई? सवाल अब ये सामने जो है वो है, और सत्ता से ही जो है वो पूछना है, क्योंकि इक्तदार में आप लोग हैं, इक्तदार में आप हैं, इक्तदार ही के दौरान जो है वो एक शख्स के ऊपर गोली चलाई जाती है और इस तरह से कत्ल जो है वो किया जाता है। तो क्या इससे हालात ठीक हो सकते हैं? वह साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक का भी ये साफ कहना था कि अगर मुसलमानों को हकारत की नजर से देखेंगे तो हालात ठीक नहीं होंगे। इसको लेके वज़ीर आज़म को लेके और वहीं यहाँ पे वज़ीर दाखिला को भी लेके कड़ी संजीदगी जो है वो अख्तियार करनी होगी, ताकि हालात जो है वो खराब ना हो।